पता है कि वो आप जैसे घटिया लोगों से, जिनकी लैंग्वेज ही घटिया है, जिनकी लैंग्वेज ही गंदी है, लेवल का गुस्सा इस टाइम आ रहा है ना कि मैं क्या क्या बोल दूं, क्या क्या बोल दूं। वो तो अच्छा है कि मेरी सास, ठीक है, कमेंट बैठ के नहीं पढ़ती हैं, लेकिन अगर वो कमेंट पढ़ती ना तो शायद आप जैसे लोग उनको कब का वो खा गए होते। आपके परिवार में सब अच्छा है, आपके परिवार में सब एकदम, सबका एकदम प्यार भरा। हेलो एवरीवन, सो ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ। मतलब मुझे इतना अंदर से इरिटेशन हो रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है, जिसकी वजह से मेरे को ये वीडियो शूट करना पड़ रहा है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई इतना ज़्यादा परेशान हो। या मतलब सच में यार, आप लोग कितने ज़्यादा गिरे हुए इंसान हो जो ये नेगेटिव, आपके क्या घर में खुद, मतलब कैसे इंसान हो यार जो आप एक लड़की को इतना परेशान कर देते हो। एक मतलब आपकी सोच कैसी है, कितनी गिरी हुई सोच है आपकी, कि क्या चाहते हो आप लोग, क्या चाहते हो मुझे ये बता दो, क्या चाहते हो। बहुत मतलब कितना भी कोशिश कर लो, इग्नोर करो, छोड़ दो यार, छोड़ दो ऐसे, मतलब क्या चाहते हो बता दो मुझे, आप क्या चाहते हो कि मैं यूट्यूब वीडियो बनाना बंद कर दूं, छोड़ दूं, चैनल बंद कर दूं, ये चाहते हो आप। मेरे बारे में आपको जो बोलना है बोलो, जैसे बोलना है बोलो। मैंने कभी इस चीज के लिए नहीं बोला है मुझे नहीं छोड़ते हो, मेरी सास को नहीं छोड़ते हो, मेरे बाकी जो भी जितने लोग, मतलब मेरी ननद देवर, जो लोग मेरे साथ अच्छे से रहते हैं उन लोग को आप नहीं छोड़ते हो। मतलब आप क्या चाहते हो कि वो सब लोग मेरे से अच्छे से ना रहें, मैं क्या अकेले रहूं, अकेले अपना एक अकेली शक्ल, अपनी अकेली एक वीडियो बना के आपको दिखाती रहूं, बाकी लोग मेरे साथ ना रहें, ये चाहते हो आप। मतलब इतना ज्यादा, मेरा फैमिली ब्लॉग है, मैं अपनी सास के साथ ही वीडियो बनाऊंगी, मैं अपनी सास के साथ ही रहूंगी, जिसको जो करना है वो कर लो, ठीक है। बहुत मतलब मैंने बहुत आराम से बात करने की कोशिश कर ली, बहुत पॉजिटिव वे में हर चीज का आंसर देने का कोशिश कर लिया, लेकिन नहीं, जो बहुएं अपनी सास ससुर के साथ नहीं रहती है, जो बहुएं अपनी सास के आसपास नहीं रहती है, आप उनको भी गलत बोलते हो। जो बहुएं अपनी सास के साथ रहती है आप उनको भी गलत करते हो। मैं रहूंगी भाई, मेरी सास है वो, मैं उनके साथ 24 घंटे रहूंगी, जब तक है वो मैं उनके साथ रहूंगी, मैं उनके इर्द गिर्द रहूंगी। मुझे ना गुस्सा इतना ज्यादा आ रहा है। चलो छोड़ो, टॉपिक ये नहीं था। मेरे को ना पूजा को लेके अभी उस बेचारी का कॉल आया, वो इतनी परेशान है, वो इतनी अंदर से घबराई हुई है, इतनी ज्यादा। हम लोगों को क्या है ना कि हमें इतना टाइम हो गया इस वीडियो बनाते हुए, तो नेगेटिविटी झेलने की आदत हो गई है। क्योंकि भाई 4 लोग आपको नेगेटिव बोलेंगे तो 4 लोग आपको पॉजिटिव बोलेंगे, तो हमें वो आदत हो गई है। वो लड़की अभी नई है, उसको लेके उसके चैनल पे जाके इतना उल्टा सुल्टा, इतनी गालियां, इतनी गंदगी आप लोग उसके लिए दे रहे हो। मेरे चैनल पे भी इतना उल्टा सीधा उसके लिए बोले कि मुझे आके वीडियो बनाना पड़ा, उसके लिए एक्शन लेना पड़ा। वरना मैं अपनी चीजों में मैं हमेशा चुप होके छोड़ देती हूँ कि ठीक है यार, जिसको जो बोलना है बोलते रहे, क्योंकि आप सबको नहीं अच्छे लग सकते हो भाई। 4 लोग को अच्छे लगोगे तो 4 लोग को खराब लगोगे नहीं। और ये वही औरतें होती हैं जो आके सास बहू करती है ना, जिनके खुद के घर में उनकी अपने सास से नहीं पटती, तो उनको जलन होती है देख के कि यार इस लड़की की अपनी सास से इतनी क्यों पटती है, इसकी अपने देवरों से इतनी क्यों पटती है, इसकी ननद से इतनी क्यों पटती है। ये वही औरतें होती हैं जो खुद के घर में किसी से नहीं पटती है, तो वो दूसरों की अगर पट रही है तो देख के जलेंगी। और वो मतलब अंदर से अपनी जो भड़ास है ना अपने परिवार का, अपना मतलब, मैं अपने हस्बैंड के साथ वीडियो बना के डालूं, हमेशा अपने हस्बैंड के साथ चिपकी रहती है। तो भैया शादी की है, चिपकने के लिए शादी की है, दूसरे के हस्बैंड से साथ नहीं जाके चिपकूंगी, अपने ही हस्बैंड के साथ चिपकूंगी। ये कोई कमेंट करने की चीज है कि अपने हस्बैंड के साथ चिपकी रहती है। भैया शादी करके प्रॉपर लव मैरिज भाग के नहीं आई हूँ, अरेंज मैरिज, टिपिकल अरेंज मैरिज, अच्छे से शादी ब्याह करके, शादी को 4 साल हो गया, चिपकूंगी, मेरे हस्बैंड है। आप ही की लैंग्वेज में मैं आपको जवाब दे रही हूँ, चिपकूंगी, ठीक है। तो ये वही औरतें होती हैं जो अपने घर परिवार से, मतलब होता है ना, लात खाई हुई। सच बता रही हूँ, मेरे को ना इरिटेशन हो रहा है। मैं बस नहाने जा रही थी और पूजा का जस्ट मैसेज आया। मतलब वो लड़की मुझे परसों से मैसेज कर रही है, बस मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं बात करूँ उससे। बट अभी मैंने उससे बात किया, उससे मैंने उसकी बात समझी, तब मुझे इतना, मैंने भी कॉमेंट्स रीड किए और मैंने ध्यान नहीं दिया था उस चीज पे, तब मुझे उसके लिए इतना बुरा लगा। क्योंकि भाई देखो, उसका काम है मेकअप का,
ठीक है। उसके हस्बैंड भी उस पर इतना गुस्सा हो रहे थे कि मतलब तुम यही सब करती हो, ये वो। मेरा एक ब्लॉग है जो शायद रेडी करने वाला पूजा का ब्लॉग है, मुझे नहीं पता, उसी में मैंने तो अभी वो टाइम भी नहीं देखा, बस मैंने जो लोगों के स्क्रीनशॉट, जो मैंने उसके कमेंट्स देखे ना, मुझे वही देख के गुस्सा आ रहा है। और फिर उसने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ऐसे, वही मुझे, वो इतनी परेशान है वो लड़की, उसको नहीं आदत है इतनी नेगेटिविटी झेलने की। बंद कर दो यार, बंद कर दो। आप खुद लाइफ में कुछ नहीं कर सकते हो, और अगर कोई कुछ कर रहा है तो उसको देख के इतनी जलन, इस लेवल की जलन की आप मतलब उसके मेकअप आर्टिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हो। आपने अभी तक मेरे साथ जितने रहने वाले लोग हैं उन सबको तो ट्रोल किया ही किया, क्योंकि आप चाहते हो मैं अकेले आऊं और आप चाहते हो मैं बस रो रो के वीडियो बनाऊं, ये चाहते हो आप। मैं खुश रहती हूँ, मैं हमेशा खुश रहती हूँ, इस चीज की जलन है आपको कि ये इतनी क्यों खुश रहती है, इसको इतना क्यों हर चीज में हुआ है। इस आप जैसे ही लोग एक दिन ना मेरे खुशियों को देखना नजर लगा दोगे, और आप जैसे लोगों की वजह से ही पता नहीं आज तक क्या क्या हो गया है और आने वाले कल में क्या क्या होगा, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, जो आपको ये लग रहा है ना कि मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगी, मैं डर जाऊंगी, मैं बैठ जाऊंगी वो पकड़ के, कि नहीं, मैं बिल्कुल नहीं डरने वाली, बल्कि मुझे, और आप जैसे लोग मुझे और आगे जाने के लिए अंदर से वो करते हो कि अच्छा इस चीज में नेगेटिविटी है ना, लो हम और आगे बढ़ते हैं। आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाके देखो कितने पॉजिटिव मेरे व्यूअर्स हैं, कि मतलब कोई अगर उन्हें कोई चीज खराब भी लगती है ना, तो उस चीज को भी कितने अच्छे तरीके से, कितनी अच्छी लैंग्वेज में किसी के भी बारे में बात करते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि मैं कमेंट डिलीट कर दी, तो इतना किसके पास टाइम होता है भैया जो बैठ बैठ के कमेंट डिलीट करता रहे, किसी के पास इतना समय नहीं होता है, ठीक है। इतनी पॉजिटिव चीजें होती है ना, अगर उनको कोई खराब चीज लगे वो भी, तो ये सोच के मैं और आगे बढ़ रही हूँ। और अपनी आंखों पे से पर्दा हटाओ कि भगवान मेरे साथ है, मेरा परिवार मेरे साथ है, तभी मैं इस तरीके से अपनी मेहनत कर रही हूँ और आगे भी बढ़ रही हूँ, ठीक है। सबसे बड़ी चीज, और अगर मैं गलत होती या मेरा बिहेवियर गलत होता या कुछ भी गलत होता, तो शायद आज मेरे साथ कोई भी नहीं होता, मैं अकेली खड़ी होती, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात, मैं अकेली होती, और मैंने ये यूट्यूब चैनल भी कब का बंद कर दिया था, क्योंकि इतना सरदर्दी नहीं झेल सकते। लेकिन मुझे मोटिवेट करता है ऐसे लोग जो मेरे पॉजिटिव सब्सक्राइबर है ना, मैं कभी उनके स्क्रीनशॉट दिखाऊंगी इंस्टा पे, इतने लंबे लंबे मैसेज होते हैं उनके, इतने लंबे लंबे, क्योंकि उनको पता है कि वो आप जैसे घटिया लोगों से, जिनकी लैंग्वेज ही घटिया है, जिनकी लैंग्वेज ही गंदी है, गंदी जिसे कहते हैं ना, उनको मैं बोल भी नहीं सकती। सोचो मुझे इतना इस लेवल का गुस्सा इस टाइम आ रहा है ना कि मैं क्या क्या बोल दूं, क्या बोल दूं, इस लेवल का मुझे इस टाइम पे गुस्सा आया हुआ है कि वो जो पता नहीं, वो वैसी लैंग्वेज, जब उनकी खुद की ऐसी लैंग्वेज है जो इतनी गंदगी लैंग्वेज यूज करती है, इतनी गंदी लैंग्वेज, वो अपने बच्चों को क्या सिखाएंगी, वो क्या परवरिश देंगी यार, अपने बच्चे को क्या सिखाएंगे, वो कैसे फैमिली बैकग्राउंड से होंगे कि वो इस तरीके के लैंग्वेज को यूज करती हैं। इस चीज के लिए मैं दिल से थैंक यू बोलती हूँ कि मेरे व्यूअर इस तरीके से घटिया नहीं है, इस तरीके से गंदी लैंग्वेज यूज नहीं करते हैं। इस चीज के लिए मैं अपने आप को इतना प्राउड फील करती हूँ कि जैसी मैं हूँ बिल्कुल वैसे ही मेरे व्यूअर्स हैं, बिल्कुल वैसे ही मुझे प्यार करने वाले लोग हैं। आप जो ये कमेंट करते हो ना, आप ये सोचते हो कि आज मुझे कुछ भी बोल दिया, कल उसको कुछ भी बोल दिया, कल उसको कुछ भी बोल दिया, कोई नहीं देख रहा। हाँ, कोई नहीं देख रहा, ऊपर वाला सब देख रहा है, ये मत भूलना, ऊपर वाला सब, एक एक चीज का हिसाब होता है यहाँ पे, एक एक चीज का। और जब आपके साथ वो हिसाब होगा ना, जो सोचते हो कमेंट करके किसी को कुछ भी बोल के चले जाओगे, अरे मेरे तक रहो ना, मुझे बोलो ना जो बोलना है, मेरे परिवार, मेरे बच्चे, मेरे रिलेटिव, मेरे जो भी फ्रेंड्स, उन पे क्यों चाहते हो, मेरे को बोलो जो बोलना है, मुझे बोलो, मैं वीडियो बना रही हूँ ना, मेरे को बोलो, जो बोलना है बोलो। मतलब उस पूजा ने, पता नहीं, एक और मेकअप आर्टिस्ट आई थी जिसने भाभी का मेकअप किया था, उससे ऑलरेडी मैंने तीज में मेकअप कराया हुआ है, देखा हुआ है आपने, अगर नहीं देखा है तो जाओ मेरी तीज की वीडियो में देख लो, देखा हुआ है, उसने कराया हुआ है। वो बंदी आई हुई थी, ठीक है, ये उसको जानती थी, पूजा उसको जानती थी, मतलब ऐसे कभी वीडियो वगैरह में देखा है तो उसने मुझे बताया कि हाँ मैम मैंने ना देखा हुआ है इनको। वो लड़की उसको हाय बोला, उसने बस हेलो बोला होगा, जो दूसरी मेकअप आर्टिस्ट थी उसको हेलो बोला होगा, और उसने आके ये बात मुझे बताई कि, और मुझे तो याद भी नहीं है, सीरियसली मुझे याद नहीं है कि ये कौन सी बात थी, कब बात थी। वो तो जब उसने मुझे वीडियो में बताया, उसने मुझे बताया कि मैम मुझे लोग इतनी गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं कि मैं चुंगली कर रही हूँ, मैं इसकी चुंगली कर रही हूँ, मैं उसकी चुंगली कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ।
तो उसने मुझे बताया और वो बहुत परेशान है, ठीक है, बहुत परेशान हो। तो उसने ये बात बताई कि मैम मैंने तो बस आपको ये आके बोला था कि मैंने उनको हेलो बोला। मैंने बोला अच्छा, मैं अपना बिजी थी तो मैंने इस बात पे इतना ध्यान नहीं दिया। लेकिन लोगों का दिमाग देखो, लोगों की गंदगी देखो, कि जिन्होंने ठान रखी है कि मतलब किसी भी चीज में किसी को भी इन्वॉल्व करके कुछ भी बोल देना है। मतलब वो मेकअप आर्टिस्ट है, वो मेरे घर पे मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरा कोई वो नहीं है जो बैठ के मेरे से चुंगली बतियाने आई है, वो भी मेरे ही परिवार को। और आपको मैं एक क्लियर शब्दों में बता दूं, मैं मेरे परिवार, चाहे मेरे लिए वो बुरा हो अच्छा हो कैसा भी हो, मैं उसके बारे में किसी बाहर वाले से सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ। जो अच्छा है बुरा है जैसा है मेरा है, सिर्फ मेरा है, ठीक है। बाहर वालों को मैं इतनी छूट नहीं देती हूँ, बाहर वालों की मैं इतनी हिम्मत नहीं देती हूँ कि वो मेरे परिवार के बारे में कुछ भी बोल जाए, ठीक है। तो ये चीज मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, उस लड़की का आप लोग जीना मतलब वो मत करो। उसके हस्बैंड उसको इतना डांट रहे थे कि मतलब ये क्या है, ये कैसे है, क्यों ऐसे हो रहा। और वो लड़की इतना परेशान थी कि मैम मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला, फिर भी लोग मुझे ऐसे बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं। उसका मेकअप का काम है भाई, उसका वीडियो बना के उसका घर उनका सब कुछ नहीं चलता है। वो मेकअप करती हैं, वो उनका रोजी रोटी है, वो बहुत सारी चीजें हैं उनकी। और उस चीज को लेके आप उनको नेगेटिव वे में ट्रोल करोगे कि कैसे लोग हो यार, किसी को भी आप 2 मिनट में डिमोटिवेट कर देते हो, क्यों? मेरा आपने इस तरीके से इस लैंग्वेज में इतनी रूडली बात करते हुए मेरे को आपने यूट्यूब पे कभी नहीं देखा है। सोचो मैं आज अंदर से कितना ज्यादा मेरे को मतलब गुस्सा आ रहा है कि मेरे को इतना ज्यादा आके आज बोलना पड़ रहा है कि क्यों हर चीज में नेगेटिविटी। अच्छा करो तो नेगेटिविटी, बुरा करो। वो मेकअप आर्टिस्ट है भाई, उसने कुछ आके अगर बोला भी इतनी उसमें मतलब जरूरी आपने सुना कानों से, नहीं सुना ना कि उसने क्या बोला, लेकिन खुद से लिंक कर लिया कि उसने ये बोला होगा और कर दिया उसको ट्रोल। लोग ना आजकल, आपको पता है अभी हाल फिलहाल में एक केस देखा था आपने, मालती चौहान, में फर्स्ट टाइम नाम ले रही हूँ, सुसाइड कर लिया था उस बंदी ने इन्हीं सारी हरकतों की वजह से, आप जैसे नेगेटिव लोगों की वजह से मर गई थी वो लड़की। आप लोग सोचते हो करना क्या है, फोन उठाना है, जो मर्जी वो मर्जी लिख दो, यही ना, लिख दो बस हो गया। बट आप ये नहीं सोचते हो कि जिसके बारे में आप लिख रहे हो, जिसके बारे में आप कर रहे हो, उसको कितना इफेक्ट पड़ेगा, उसको कितना दुख होगा। वो तो अच्छा है कि मेरी सास, ठीक है, कमेंट बैठ के नहीं पढ़ती हैं, लेकिन अगर वो कमेंट पढ़ती ना तो शायद आप जैसे लोग उनको कब का वो खा गए होते। जिस तरीके से आप उल्टा सीधा हरकतें करते हो ना। आपके परिवार में सब अच्छा है, आपके परिवार में सब एकदम, सबका एकदम प्यार भरा रिश्ता है, जो आप आके कमेंट करते हो सब अच्छा है, कुछ भी कमी नहीं है आपके परिवार में, सब अच्छा है। जो ये कमेंट करती है ना, उनके परिवार में वो खुद सबसे लड़ झगड़ के अकेली रहती होंगी। जो आके यहाँ लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें, हम कितने भी खराब है, हम कितने भी एक दूसरे को देख के जलते हैं, हम एक दूसरे को देख के लड़ते हैं, हम कुछ भी करते हैं तो साथ ना एक घर के नीचे हैं, कुछ भी है एक घर के नीचे अपने परिवार के साथ है। बुरे वक्त में ना हम एक दूसरे के काम आएंगे, आप नहीं आओगे। जो आग लगाती हो ना इधर से उधर करके, इतनी इतनी सी चीजें नोटिस करके, और तुम जैसी लोगों की वजह से, तुम जैसी औरतों की वजह से आज यूट्यूब पे इतनी गंदगी है। हर किसी के घर में घुसी हुई है भाई, हर किसी के घर में घुसी हुई है। जहां हंसता खेलता परिवार आप जैसी औरतें खराब कर देती हैं। आप जैसी औरतें जिनको कोई काम नहीं है, खुद का कोई टैलेंट नहीं है, बस फोन उठाओ और उल्टा सीधा बोल दो, जिसको मर्जी उसको उल्टा सीधा बोल दो। कितने घर खा गई हो तुम जैसी औरतें। इस तरीके के लैंग्वेज को मैं पहली बार अपने YouTube चैनल पे यूज कर रही हूँ, क्योंकि आज मैं अपने लिए, मैं कभी नहीं स्टैंड लेती, मैं अपने लिए कभी, मुझे नहीं फर्क पड़ता कि ठीक है यार सब लोग मुझे थोड़ी पसंद करेंगे, 4 लोग पसंद करेंगे तो 4 लोग गाली भी तो देंगे। लेकिन आज मैं उस लड़की की वजह से मुझे गुस्सा आ रहा है कि आपने उसको कितना उल्टा सीधा कमेंट किया है। मतलब वो कह रही है कि मुझे पर्सनली DM कर करके लोग इतना उल्टा सीधा बोल रहे हैं। जिनकी खुद की सोच जैसी होती है ना कि वो खुद दूसरों के घर में जाके दूसरों की चुगली करते हैं। ऑलरेडी कितने ब्लॉग्स में आपने खुद देखा कि हम सब साथ बैठ के बात कर रहे हैं, साथ, और वो मुझसे 2 बार 3 बार आई है, इतना उनको सब पता है कि वो मुझसे बैठ के चुगली करेंगी किसी की भी।
सुधर जाओ यार, सुधर जाओ और ढंग का अपना कुछ कर लो, थोड़ा दिमाग लगा लो, दूसरे के परिवार में मत घुसो, क्योंकि तुम जैसी औरतों की वजह से बच्चों को नहीं छोड़ते हो। तुम जैसी औरतों तो बच्चों को भी नहीं छोड़ते हो, बच्चों को भी घसीट लेते हो। एक औरत ने तो पता है ये तक लिख दिया था धर्मी को लेके, इतना मतलब क्या बताऊं मैं, बच्चों को भी नहीं छोड़ती हैं इन जैसी औरतें, इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। हाँ रवीना, उधर रखा है ना, उस पे दे दो बेटा। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझे, बहुत ज्यादा। और अब मैं बता रही हूँ कि इस वीडियो को मैं ऐसे ही अपलोड करूंगी, बिना काटे बिना छाटे, जो करना है करो। और ये मेरा ना आज लास्ट वार्निंग ही समझ लो कि मैंने ऐसे लोगों के लिए वो किया है। मैं पता कितने लोगों को मैं ब्लॉक कर चुकी हूँ। मैं खड़ी हूं तो मैं सीधी क्यों खड़ी हूं, मैं उधर देख रही हूं तो मैं उधर क्यों देख रही हूं, मैं यहां मुंह बना रही हूं तो यहां क्यों। अरे मेरी मर्जी, मेरी जिंदगी, मैं कुछ भी करूं। इतना आप कौन होते हो भाई जज करने वाले। मैं आपको अच्छी चीजें दिखा रही हूं तो देखो ना, बात खत्म। आपको नेगेटिव बोलना है तो मेरे बारे में बोलो ना, आपको जो बोलना है मेरे बारे में, मेरे घर के बच्चों के बारे में, मेरे घर के बड़ों के बारे में। मेरी वीडियो के नीचे आके कोई भी अगर कमेंट कर रहा है उसको तो पहली बात मैं ब्लॉक कर देती हूँ, लेकिन थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ और अपने घर गृहस्थी संभालो। मेरा तो ऑलरेडी संभला हुआ है, सब कुछ संभला हुआ है, देख लो हर एक चीज मेरा संभला हुआ है, तो मुझे मत आओ संभालने। और मैं क्या हूं कैसा हूं वो आपको 10 मिनट की वीडियो में आप मुझे देख के अंदाजा नहीं लगा सकते हो। मेरे घर के आसपास जो मेरे पड़ोसी, मेरे मायके, मेरे ससुराल, मेरा पूरा परिवार, वो मुझे जानता है कि मैं क्या हूं कैसे हूं। तो मुझे यहाँ पे आपको आके सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम मेरे से रिलेटेड जितना जो बोलना है वो बोलो, मेरे परिवार से रिलेटेड नहीं, किसी से भी रिलेटिव नहीं। ये लास्ट वार्निंग है। ये देखो कांप रहे हैं मेरे हाथ पैर, क्योंकि मुझे उस लड़की के लिए इतना बुरा लग रहा है कि वो मतलब वो इतनी परेशान है ना 3 दिन से कि मैम मेरे हस्बैंड डांट रहे हैं, मैम मेरे हस्बैंड डांट रहे हैं। बेटा ये कह रही है पहनूंगी। नहीं, चलो गाइस बाय।